Hello bachcho, let's read the question. The question is, a current passes through an ohmic conductor of non-uniform cross section. Which of the following quantities are independent of the cross section area? तो हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट रहेगी। तो देखिए, जब हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बोला जा रहा है कि हमारा जो एरिया है किसी भी ओमिक कंडक्टर का, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का एरिया जो है हमारा ए, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब एरिया हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज हमारी ए पर डिपेंड करेंगी, जो क्वांटिटीज हमारी ए पर डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन ए, वो तो हमारी चेंज होंगी, क्योंकि ए चेंज होगा तो क्वांटिटीज भी चेंज होंगी। लेकिन जो क्वांटिटीज हमारी नॉट डिपेंड ऑन ए होंगी, जो ए पर डिपेंड ही नहीं करेंगी, वो हमारी चेंज नहीं होंगी, नॉट चेंज। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, कंडक्टर है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है और इसका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो कुछ इस तरह का हम मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और ये A2 है, और मेरा A1 जो है A2 से ज्यादा है, तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं कि हमारा जितना चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। अगर यहाँ से Q1 चार्ज एंटर हुआ है तो बाहर भी कितना चार्ज निकलेगा, Q2 चार्ज ही निकलेगा, क्योंकि हम बाहर से कोई चार्ज दे नहीं रहे इसको और अंदर भी कोई चार्ज है नहीं। तो जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज क्या होगा, बाहर निकलेगा। और हम जानते हैं हमारी करंट जो होती है वो क्या होती है, dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर Q मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो मेरी जो करंट होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ठीक है, एरिया पर डिपेंड हमारी नहीं करेगी करंट, ये चीज हमें पता चल गई है। अब तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, द चार्ज क्रॉसिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो बेसिकली हमसे dq अपॉन dt की ही बात कर रहे हैं, और वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट पर रहेगी। हमारी करंट वैसे भी किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें पता है। तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये इंडिपेंडेंट रहेगा ए से। सेकेंड हमसे बात की जा रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं या इसकी बॉल के साथ कोलाइड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी जो होती है कभी तो इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है। ये क्या करते हैं, एक जिगजैग पाथ में मोशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी वेलोसिटीज का एक एवरेज निकाल देते हैं और इनकी इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वीडी का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा आता है आई, विच इज करंट अपॉन एन ई ए। इसका मतलब वीडी जो मेरा है, यहाँ से मैं कह सकती हूँ वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वीडी जो होगा मेरा वो क्या रहेगा, डिपेंड करेगा ए पर। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड आपसे बात की जा रही है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और जे जो होता है हमारा वो होता है आई अपॉन ए। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ जो जे है मेरा वो भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है ए पर। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ये भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड करंट, फिर लास्ट ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर हमने वीडी का फॉर्मूला लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसमें जो एन आ रहा था वो हमारा क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ये हमारी होती है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि हमारा एरिया पर क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन ए। इसका मतलब ये क्या है, एरिया से नॉट डिपेंड ऑन ए, एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।